नमस्कार सभी साथियों का HBN24 न्यूज में स्वागत करता हूं। लाइक एंड शेयर कीजिएगा चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां, राजस्थान के अंदर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 10 सीटों पर कहीं ना कहीं तो नाराजगी है। कोई नेता नामांकन में नहीं पहुंच रहा है तो कोई जनरल सीट पर SC उम्मीदवार को टिकट दिए जाने के बाद बगावती तेवर दिखा रहा है। हालांकि सभी नेताओं को ऑफिशियल तौर पर, पब्लिक तौर पर मना तो लिया गया है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा को, लेकिन जो अंदर घात है, जो हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से कैंडिडेटों को मना तो लिया गया, लेकिन जिस प्रकार से अंदर घात किया, वही चीजें समीकरण बदल रहे हैं। नेता जरूर पब्लिक तौर पर कुछ नहीं बोल रहे, मीटिंग के अंदर कुछ नहीं बोल रहे, मीडिया में कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन जो अंदर से जो उनको आघात लगा है, वही नाराजगी आज परेशान कर सकती है भाजपा को, कांग्रेस को। चलिए इस विषय में मैं आपको बताता हूं कि आखिर हो क्या रहा है, साइलेंट नाराजगी किस प्रकार से समीकरण बदलने जा रही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, लाइक के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दौसा सीट की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने क्या संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि दौसा सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर कांग्रेस में किसी ने नेता ने खुलकर बगावत तो नहीं की, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेम में खींचातान चल रही है। दोनों खेमा है जो खींचातान चल रही है। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से शैलजा और हुड्डा के अंदर खींचातान चली थी, अब वही खींचातान यहाँ पर सचिन पायलट और गहलोत खेमे के बीच चल रही है। कांग्रेस उम्मीदवार दीनदयाल बेरवा की नामांकन सभा के दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है। गहलोत ने कहा कि दिल्ली तक यह बात चली रही है कि मैच फिक्स है, जबकि यह गलत है। यह बात तक गलत साबित करनी है और यहाँ पर सचिन पायलट और गहलोत के बीच ये खींचातान चल रही है, जिससे नाराजगी आप देख ही सकते हैं। वहीं पर आपको बता दें कि गहलोत का इशारा यहाँ पर सांसद मुरारी लाल मीणा और मंत्री करोड़ी लाल मीणा के बीच सियासी समझौते की चर्चाओं की तरफ था। दौसा की राजनीति में हर कोई दबी जुबान में इसकी चर्चा है, लेकिन गहलोत ने इस मंच से बोलकर वोट्स में चर्चा और भी छेड़ दी है। बीजेपी में खुलकर नाराजगी नहीं, लेकिन चुप्पी के भी मायने हैं। आपको बता दें कि बीजेपी में किसी नेता की खुलकर नाराजगी सामने नहीं आ रही है, और लेकिन जो चुप्पी है भाजपा के अंदर, उसके अपने ही मायने हैं। और ये चीजें मैं आपको बताता हूं कि अपने क्या मायने हैं इन नेताओं के। और वहीं पर आपको बता दें कि देवली सीट पर नरेश मीणा ने कांग्रेस की चुनौती बढ़ाई है। बीजेपी में विजय बैसला की नाराजगी से समीकरण प्रभावित हुए हैं, यानी दोनों ही पार्टियों के अंदर किसी न किसी की नाराजगी समीकरण को प्रभावित कर रही है। नरेश मीणा ने निर्दलीय नामांकन भरकर कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। वहीं पर 84 सीट पर आपको बता दें कि कांग्रेस बीजेपी दोनों में भीतरघात का खतरा है। आदिवासी वोटर्स के रुख से दोनों दलों को चिंता बनी हुई है। सलूम्बर सीट में कांग्रेस में वरिष्ठ नेता रघुवर मीणा नाराज चल रहे हैं, नामांकन सभा में नहीं गए। हालांकि बाद में उन्होंने मना भी लिया गया और भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज नरेंद्र मीणा मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मान भी गए हैं, और लेकिन एक भीतरघात की नाराजगी चल रही है। और इस नाराजगी के कारण जो है इनको काफी परेशानी का सामना कर सकता है। लेकिन रघुवीर मीणा नाराज है, भाजपा ने मना लिया, लेकिन कांग्रेस ने रघुवीर मीणा को अभी तक नहीं बनाया है। वहीं पर बीजेपी का एक सहानुभूति कार्ड भी चला हुआ है, लेकिन बीएपी को चुनौती से काफी चिंताएं हैं। झुंझुनू के अंदर बीजेपी ने बगावत थामी है, कांग्रेस में खेमेबंदी चल रही है, जिसका नुकसान हो सकता है। झुंझुनू में बीजेपी बबलू चौधरी को मनाने में कामयाब रही है। एक बड़ा डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी जीत नहीं पाई है और शायद अब कोई ना कोई चांसेस यहां पर मिल जाए। वहीं पर प्रत्याशी रहे जय आहूजा ने समर्थकों के साथ बागी तेवर दिखाए। यहां भी बीजेपी ने उन्हें मना लिया है, जिसके बाद यहां पर रामगढ़ के अंदर भी आहूजा को मनाने के बाद भाजपा डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रही है। खींवसर में त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें बेनीवाल फंसे हुए हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLB के लिए खींवसर में इस बार बड़ी चुनौती है मुकाबला, जहां बेनीवाल एक तरफा जीतता था, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में बेनीवाल की पार्टी फंस गई है। वहीं पर ध्रुव सिंह चौहान के पास बड़ा वोट बैंक है। पिछले विधानसभा चुनाव में चौथे नंबर पर रहे थे, इस बार ध्रुव सिंह बीजेपी खेमे में शामिल हो गए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि बीजेपी रामगढ़ झुंझुनू में समीकरण बदलने की कोशिश कर रही है। दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरी पार्टी एकजुट है, किसी भी सीट पर कोई बगावत या नाराजगी नहीं है। ऐसा कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी के अध्यक्ष बीजेपी से मदन राठौड़ और कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा यही कह रहे हैं कि 7 सीटों पर हमारे कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर मजबूती से लड़ रहे हैं। सभी सीटों पर, 7 सीटों पर यहाँ पर
इनका मानना है कि ये सरकार को हराएंगे। लेकिन अब 7 सीटों के अगर ओपिनियन पोल पे बात की जाए तो मैंने अब तक आपको बताया कि कौन बगावत है, कौन किसा बगावत है, कोई खुलकर बगावत कर रहा है तो कोई अंदर से बगावत कर रहा है। अब मैं बताता हूँ कि 7 सीटों पर किस प्रकार से बंटवारा चलेगा। 7 सीटों पर से आपको बता दें कि मौजूदा सरकार भाजपा है और हमारे सट्टा बाजार ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग भाजपा 2 सीटें, कांग्रेस 3 सीटें, यानी 2 सीटें भाजपा को जा रही है, कांग्रेस को 3 सीटें जा रही है। बाकी बची हुई 2 सीटों पर अन्य दल ये चुनाव जीत रहे हैं। 1 सीट हनुमान बेनीवाल पार्टी के खाते में और 1 सीट और कोई अन्य पार्टी उसके खाते में जा रही है। ये चुनावी समीकरण फिलहाल यही कहता है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जा रही है। हालांकि फाइट में फंसी हुई है पर्टिकुलर सीटें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सट्टा बाजार ने अभी 7 सीटों के जो है उपचुनाव के ओपिनियन पोल पर यही अपने नतीजे दिए हैं। बहुत ही जल्द हम आपको विशेष जानकारी भी देंगे, तो लाइक एंड शेयर कीजिए। जुड़े रहिएगा H24 न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।